Bravery is not the absence of fear. Bravery is feeling the fear, the doubt, the insecurity, and deciding that something else is more important. Have the courage to be who you are, not what people expect you to be. रावण अकम्पन को अदम्य समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु से रावण टूटकर शोक में डूब गया। वानर सेना की शक्ति का एहसास करने वाले रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर अकम्पन की मृत्यु के बारे में बताकर राक्षस वीर प्रहस्त को युद्ध में भेजने का निर्णय लिया। तुरंत रावण ने राम लक्ष्मण और वानर सेना का संहार करने का आदेश देकर प्रहस्त को युद्ध भूमि में भेजा। रावण का उन पर विश्वास देखकर प्रहस्त ने सभी राक्षसों को शत्रुओं का मांस खिलाने का वादा कर सभी युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। सेनापति बनकर आने वाले विशालकाय प्रहस्त को देखकर श्रीराम विस्मित हो गए थे। श्रीराम की स्थिति देखकर विभीषण ने श्रीराम को प्रहस्त का परिचय दिया कि प्रहस्त रावण का मंत्री और वीर सेनापति था, जिसको लंका की सेना का तीसरे भाग का अधिकार है और वह बलवान, पराक्रमी और युद्ध कला में विशारद भी है। प्रहस्त के बारे में सुनते ही श्रीराम ने सुग्रीव को प्रहस्त का वध कर रावण का विश्वास भंग करने का आदेश दिया। युद्ध भूमि पर जब वानर और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था, तब वानर वीर द्विविद ने रावण पुत्र नरांतक के हाथों में वानर सेना नष्ट होना देखकर उसको मार डाला। इससे उत्साहित होकर वानर वीर दुर्मुख ने प्रहस्त के प्रमुख सेनापति समुन्नत को मार गिराया और जाम्बवंत ने भी एक भारी शिला से प्रहार कर राक्षस वीर महानाद का अंत किया। फिर तारा नामक वानर ने अपने नाखूनों से कंभानु का पेट चीरकर मार डाला। कुछ ही क्षणों में इन चार सेना नायकों को मारते देख प्रहस्त क्रोध में आकर चार दिशाओं में बाण छोड़ते हुए आकस्मिक आक्रमण करने लगा। प्रहस्त का आक्रमण देखकर वानरवीर नील ने उसको ठालने के कई प्रयास किए, जो सभी को प्रहस्त ने व्यर्थ कर दिया। आखिरकार प्रहस्त के आक्रमण के कारण सर फटकर खून बहने वाले नील ने एक भारी शिला उठाकर प्रहस्त पर प्रहार किया, जिससे प्रहस्त की मृत्यु हो गई और उसकी सेना पलायन कर गई।